हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैंने आपको क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट वीडियो में होमवर्क दिया था और मैंने बोला था कि कैसे अप्रोच करना है। अलग अलग पॉलिनोमियल्स, इस क्वेश्चन फर्स्ट में 4 पॉलिनोमियल्स दी हुई हैं। आपको करना क्या है कि मैंने बोला ना, इस क्वेश्चन में क्या बोला, डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x+1 एज फैक्टर। तो आप करेंगे क्या, इसको जीरो कर दीजिए, ठीक है ना। इसको जीरो करेंगे तो x+1 को जीरो करिए तो x इक्वल टू -1। तो आपको दिखाना क्या है कि x इक्वल टू -1 जो है, अगर जिस पोलिनोमियल का रूट हो गया मतलब जीरो हो गया, उस पोलिनोमियल का ये फैक्टर हो जाएगा बाई फैक्टर थ्योरम। अदरवाइज जो पोलिनोमियल x इक्वल टू -1 पे जीरो नहीं होगी, जिसकी वैल्यू, वो पोलिनोमियल का ये जो है फैक्टर नहीं होगा। सिंपल सी बात है, जिसका जीरो हो जाएगा x इक्वल टू -1 पे वैल्यू, उसका ये फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं। तो चलिए फटाफट करते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे, px को आप एज्यूम कर लीजिए, आप लिख लीजिए लेट px इक्वल टू, आप चाहे तो एज इट इज पॉलिनोमियल लिख लीजिए या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखता हूं, एज इट इज भी लिख पाएंगे, कोई इशू नहीं है। अब मैं आता हूं सिंस p ऑफ, इस पोलिनोमियल की वैल्यू किस पे निकालनी है, -1 पे। -1 पे निकाला तो क्या हो जाएगा, जहां जहां x है वहां पे -1 रखेंगे और यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल क्यूब। अब यहाँ पे देखिए 1 -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे देखिए -1 का क्यूब -1। अब आप देख रहे हैं ना, 1 -1 यहाँ से जीरो और ये 1 -1 यहाँ से जीरो, तो अल्टीमेट जीरो। तो सिंस मैंने क्या दिखाया कि फैक्टर थ्योरम यही था ना कि अगर x इक्वल टू a इसका जीरो हो जाए तो x माइनस a क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। तो यहां पे मैं a की वैल्यू क्या है, -1। तो दैट मीन्स यहां पे अगर रखेंगे तो x माइनस ऑफ -1, इसका मतलब x+1 क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो गया। तो सिंस दिस विल इंप्लाई x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो यहां पे इस पॉलिनोमियल का तो फैक्टर हो गया। यहां पे आते हैं, px की वैल्यू आपको दिया हुआ एज इट इज लिख लीजिए, या फिर अगर आप चाहते हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे अच्छा होता है। मैं आपको बोलता हूं आदत डाल लीजिए, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए या एज इट इज भी। मैंने इसको इंक्रीजिंग में लिख के बताया, आंसर जो आया आप एज इट इज भी करके देखिएगा। यहां पे मैं एज इट इज ले लेता हूं, कोई इशू नहीं, एज इट इज मैंने ले लिया, इस +1। अब मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू निकालूंगा -1 पे, यही ना, इसकी वैल्यू निकालूंगा -1 पे। तो p ऑफ -1, यहां पे -1 का पावर 4 प्लस -1 रेज टू द पावर 3 प्लस -1 रेज टू द पावर 2 प्लस यहाँ पे -1 + 1, ये होगा। अब चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो इसका मतलब ये वैल्यू निकाल रहे हैं, -1 रेज टू द पावर 4 1 होगा, -1 रेज टू द पावर 3 -1 होगा, -1 रेज टू द पावर 2 +1 होगा, और यहां से ये -1 है +1। अब यहां पे ध्यान दीजिए, 1 -1 यहां से 0, 1 -1 यहां से 0, बचा क्या, 1, यही ना। देखिए पेयर वाइज आप देख लीजिए, यहां से ये 0 हो जाएगा प्लस माइनस, यहां पे भी +-0, बचेगा 1। और ये देखिए इस पॉइंट पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आती है, और नहीं आती है इसका मतलब बाई फैक्टर थ्योरम x माइनस a मतलब x माइनस ऑफ -1 मतलब x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। तो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं हुआ x+1। रीजन क्या है कि x इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल का रूट या 0 नहीं है। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा, यही करना ही है आपको, ठीक है। चलिए अब फटाफट करते आप चलेंगे, अब कुछ नहीं, अब मैं जल्दी जल्दी करूंगा। तो p ऑफ -1 निकाल लीजिए, अगेन सेम पॉइंट पे चेक करना है। तो -1 रेज टू द पावर 4 फिर +3 -1 रेज के पावर 3 +3 -1 रेज स्क्वायर मतलब 2, और यहाँ पे -1 +1, प्लीज चेक करिएगा। तो दिस विल बी 1, यहां से देखिए -1 का क्यूब -1 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, -1 का स्क्वायर +1, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे +3, यहाँ -1 +1। अब जरा ध्यान दीजिए,
पेयर वाइज चेक करिए तो -3 + 3 ये 0, ये -1 + 1 ये 0, फिर ये बच जाएगा 1, सो दिस इज 1। अगेन दिस इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन बोल रहा हूं, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आई, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि x + 1 इज नॉट अ फैक्टर, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल px, ठीक है। अब चलिए यहां पे सेम, यहां पे सेम वैल्यू जैसे निकालते थे तो p ऑफ -1 करेंगे तो -1 का होल क्यूब, यहां पे -1 का होल स्क्वायर, फिर -2 + √2, और देखिए x की वैल्यू -1 रखेंगे, प्लीज चेक करिएगा, और प्लस यहां पे √2। अब यहां से क्या आएगा, -1 का क्यूब करेंगे -1, यहां पे देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे +1, माइनस पहले से ही है। और एक और इंपॉर्टेंट देखिए, -1 यहां पे इस माइनस से +1 हो जाएगा, तो यहां प्लस के साथ रख दिया 2 + √2, और यहां पे ऑलरेडी +√2 है। अब ध्यान दीजिए ये क्या आएगा, -1 -2, इसको अलग अलग कर लीजिए, +2 + √2 + √2। अब यहां पे आ क्या रहा है, -2 + 2 क्या हो जाएगा 0, और ये √2 + √2 कितने हो जाएंगे 2√2, ये भी नॉन जीरो हुआ, दैट मीन्स x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल px। मैं समझा पाया कि नहीं? तो सिंपल सा लॉजिक क्या था, यहां पे फैक्टर थ्योरम का एप्लीकेशन था। सीधी सी बात है, अगर कोई पॉलिनोमियल px है, अगर x = a इस पॉलिनोमियल का 0 है, तो x - a क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, और उल्टा भी ट्रू है। बस यही फैक्टर थ्योरम का एप्लीकेशन में लेके चला। तो मैं क्या बोला, अगर ये है तो यहां से वो पॉइंट कैसे निकालते, इसको 0 कर दीजिए, तो यहां से क्या आ जाएगा, x = a। तो अगर x = a 0 हो गया इस पॉलिनोमियल का, तो ये फैक्टर होगा, और अगर x = a 0 नहीं है, तो मतलब ये फैक्टर नहीं होगा। यही एप्लीकेशन है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब चीजें, इस पे कभी भी क्वेश्चन आएगा तो अब आप कर ले जाएंगे, ये एक्सपेक्टेशन के साथ अब ये वीडियो फिनिश करूंगा। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया। अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे अगर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क देके छोड़ूंगा, ताकि इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर पाए। यहां पे भी वही पूछ रहा है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमिन whether gx is a factor of this polynomial px। px यहाँ पे पोलिनोमियल दिया है और ये gx दिया है, बोल रहा है कि gx क्या है, x + 1। तो ये बोल रहा है कि इसका whether, अच्छा यहाँ पे पूछ रहा है कि अब बताइए कि gx फैक्टर है कि नहीं। सेम जो क्वेश्चन 1 है वही तो करना है। अब यहाँ पे पोलिनोमियल्स अलग अलग दी होंगी और ये फैक्टर अलग अलग पूछ रहा होगा। देखिए अलग अलग पूछा है, 3 पार्ट्स है, सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्वेश्चन 2 का 3 पार्ट्स है, इन तीनों पार्ट्स को आप करके आएंगे। नहीं होता है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊंगा, इसको एक्सप्लेन करूंगा, बट मुझे ये विश्वास है आप कर ले जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।